हेलो एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। कल हमने बीएससी सेकेंड सेमेस्टर फिजिक्स यूनिट 1 के 45 एमसीक्यूज देखे थे। आज हम उसके आगे के एमसीक्यूज को रिवाइज करेंगे। स्पेसिफिक हीट गैस की क्या हो सकती है बिटवीन एनी वैल्यू फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। 0 से इन्फिनिटी के बीच की कोई सी भी वैल्यू हो सकती है। स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑक्सीजन गैस इन आइसोथर्मल प्रोसेसेस इन्फिनिटी। स्पेसिफिक हीट ऑक्सीजन के आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होती है? इन्फिनिटी। मियर फॉर्मूला क्या है? Cp माइनस Cv इक्वल टू आर, जहाँ पर Cp और Cv मोलर हीट कैपेसिटी, Cp कांस्टेंट प्रेशर पर और Cv कांस्टेंट वॉल्यूम पे होती है, आर गैस कांस्टेंट होता है। इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन से? Cv लेस होता है हमेशा Cp से। स्पेसिफिक हीट ऑक्सीजन गैस के एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होती है? 0। इफ़ गामा इक्वल टू Cp अपॉन Cv दैन मेयर प्रोसेस में गामा -1 इक्वल टू आर अपॉन Cv आएगा, है ना। अभी हमने फॉर्मूला देखा था मेयर प्रोसेस का, उनमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करके आएगा। एडियाबैटिक प्रोसेस में Tv और T एंड V रिलेट कैसे होता है? Tv गामा -1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एडियाबैटिक प्रोसेस में पोइसन इक्वेशन क्या होती है? Pv गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। करेक्ट स्टेटमेंट स्लोप एडियाबैटिक प्रोसेस का होता है गामा इंटू स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व। आइसोथर्मल प्रोसेस वर्क डन क्या होता है? W इक्वल टू RT log E V2 अपॉन V1। फॉर्मूलेस जो है आप उसे आराम से अच्छे से याद करना, जैसे V2 अपॉन V1 है, क्योंकि कन्फ्यूज़न के लिए ऑप्शंस में आपको छोटी छोटी सी, कहीं ई नहीं लगेगा, कहीं 1 ऊपर होगा, V1 कहीं कुछ, तो इसीलिए अच्छे से फॉर्मूलेस याद कर लीजिएगा। वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस W इक्वल टू R अपॉन गामा -1 T1 माइनस T2। प्रोसेस में क्या होता है? चेंज ऑफ स्टेट। इरिवर्सिबल प्रोसेस जूल थॉम्सन एक्सपेंशन इरिवर्सिबल प्रोसेस है, हम उसे वापस नहीं कर सकते, रिवर्स नहीं कर सकते हैं। डिवाइस विच कन्वर्ट, जो हीट को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है उसे क्या बोलते हैं? हीट इंजन। हीट को कन्वर्ट कर रहा है, नाम से हीट इंजन याद रख सकते हो। कैन नॉट साइकिल कंटेन क्या करता है? 2 आइसोथर्मल और 2 एडियाबैटिक प्रोसेसेस को। कैन नॉट साइकिल 2 आइसोथर्मल और 2 एडियाबैटिक। पीवी डायग्राम कैन नॉट साइकिल में जो बनाते हैं, एरिया जो होता है पीवी डायग्राम के बीच, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वर्क डन पर साइकिल। एडियाबैटिक एक्सपेंशन रेशियो वर्किंग सब्सटेंस इज रो, द एफिशिएंसी ऑफ eta of Carnot engine is eta equal to 1 minus 1 upon rho gamma minus 1। टेम्परेचर फर्स्ट सोर्स और सिंक का क्या है? T1 सोर्स का है, सिंक का T2 है रेस्पेक्टिवली। कैरनॉट इंजन क्या होगा? 1 माइनस T2 अपॉन T1। T2 ऊपर रहेगा, T1 नीचे, बड़ा ऊपर छोटा नीचे, T2 और T1। इंजन हैविंग मैक्सिमम एफिशिएंसी, कैरनॉट इंजन के पास सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी होती है। कैरनॉट इंजन व्हेन हीट इज टेकन बाय परफेक्ट गैस फ्रॉम हॉट सोर्स देन द टेम्परेचर सोर्स T1 शुड इंक्रीज और T2 शुड डिक्रीज। जब भी हीट लेते हैं परफेक्ट गैस के लिए हॉट सोर्स से, तो टेम्परेचर T1 का क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है, T2 का क्या होता है? डिक्रीज। इंक्रीजिंग एफिशिएंसी ऑफ कैरनॉट इंजन द मोस्ट इफेक्टिव इज, डिक्रीज कर देंगे जब हम सिंक का टेम्परेचर बाय 50 डिग्री सेंटीग्रेड। एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल हीट इंजन डू नॉट चेंज। जो रिवर्सिबल हीट इंजन होता है उसकी एफिशिएंसी चेंज नहीं होती वर्किंग सबस्टेंस पे। रिवर्सिबल इंजन एंड इरिवर्सिबल इंजन आर वर्किंग बिटवीन सेम टेम्परेचर। एफिशिएंसी किसकी? जो रिवर्सिबल इंजन होगी उसकी हमेशा एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, रिवर्सिबल की ज़्यादा होती है। रिलेशनशिप बिटवीन एफिशिएंसी ऑफ कैरनॉट इंजन ईटा एंड द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कैरनॉट रेफ्रिजरेटर ओमेगा इज गिवन बाय
ईटा इक्वल टू 1/ω+1। फॉर्मूला अगेन अच्छे से याद रखना है। इंटरनल कंबशन इंजन का क्या कैसे होता है, 4 स्ट्रोक इंजन से। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर इज 3 और उसका वर्क एज हीट इंजन, तो उसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 25 वोल्ट। 4 स्ट्रोक है हीट इंजन, पावर इज ऑब्टेन ओनली फ्रॉम थर्ड स्ट्रोक। जो भी 4 स्ट्रोक्स होते हैं बट पावर किससे मिलती है, थर्ड स्ट्रोक से। इन कैरनोट इंजन व्हेन हीट इज टेकन, जब हीट लेते हैं परफेक्ट गैस से हॉट सोर्स से, टेम्परेचर सोर्स का क्या होता है कांस्टेंट। टेम्परेचर ऑफ अ सोर्स इज लोअर्ड, एफिशिएंसी ऑफ कैरनोट इंजन डिक्रीज। अगर हम टेम्परेचर, जो भी सोर्स है अगर हमने उसका ही टेम्परेचर कम कर दिया तो हमारे जो कैरनोट इंजन है उसकी भी तो एफिशिएंसी कम ही हो जाएगी। तो ये आपके 63 क्वेश्चंस में आपकी यूनिट फर्स्ट पूरी कंप्लीटली कवर हो गई है। इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ऐसी सीरीज आएगी, आपको अच्छे से वीडियोस देखनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और हर वीडियो को अच्छे से देखना। आपके 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स आएंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।